और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये महा कवरेज लगातार जारी है। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ की तमाम सीटों पर मौजूदा समय में कितने प्रतिशत मतदान हुए आपको बता रहे हैं, और मतदान प्रतिशत के साथ साथ ये भी हम आपको बता रहे हैं कि कहां क्या स्थिति बन रही है। कहीं गोली चली है तो कहीं कुछ और हुआ है। छत्तीसगढ़ में 11 बजे तक 19.67% मतदान हुआ है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी बातें हम बता रहे हैं, जिसमें धमतरी में सबसे कम 13.79% मतदान। बीजेपी और जेसीसीजे प्रत्याशी में बहसबाजी हुई है, ये भी एक बड़ी बिल्कुल। रायगढ़ में ईवीएम खराब होने की खबर आ रही है। छठे नंबर की खबर, जशपुर में बीजेपी कांग्रेस में झगड़ा हो गया है। सातवीं खबर, ईवीएम में खराबी के कारण मतदान रुक गया है। तो उधर मुंगेली में वोटिंग के दौरान ईवीएम खराब होने की खबर आई। नौवीं खबर, कोरबा में मतदान से पहले ईवीएम में खराबी आ गई। इधर पेंड्रा में भी ईवीएम में खराबी की शिकायत दर्ज कराई गई है। तो ये 10 बड़ी बातें पुनीत, 10 बड़ी बातें हम अभी तक दिखा रहे दर्शकों को कि अभी तक क्या हुआ है छत्तीसगढ़ में। अभी तक छत्तीसगढ़ में धमतरी में सबसे कम 13.79% मतदान दर्ज किया गया है। 4 नंबर की खबर क्या है? चौथी बड़ी खबर यह है, पांचवी बड़ी खबर, रायगढ़ में ईवीएम खराब हो गई। तो लगातार खबर तो आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा वोटिंग परसेंटेज अलग अलग जगहों से हम आपको बता रहे हैं, साथ ही साथ बता रहे हैं कि किस किस वीवीआईपी ने अपनी वोटिंग कर ली है। तो छत्तीसगढ़ की ये परिस्थिति आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मतदान की 10 बड़ी बातें, और कौन है सबसे बड़े लड़ैया? देखिए, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों जगहों से हम आपको बता रहे हैं, बड़े बड़े चेहरे बता रहे हैं। नवागढ़ सीट छत्तीसगढ़ की 28.23% मतदान हुआ है। धमतरी में सबसे कम वोटिंग दर्ज की गई है। और देखिए 2018 के नतीजे क्या थे, और 2018 के बाद 2023 का यह रण है। और 2023 के इस रण में क्या करेगा वोटर, क्या फैसला करेगा? वो फैसला करना उसने शुरू कर दिया है। लगातार सुबह से वोटिंग चल रही है। मध्य प्रदेश में तो अंशिका वोटिंग अच्छी सुबह दर्ज की गई। 28% तक लगभग हम कह सकते हैं वोटिंग हुई है, क्योंकि बहुत से ऐसे भी शहर हैं जहां पर ईवीएम खराब होने की खबरें आई थी, पत्थरबाजी की खबरें सामने आने लगी, जिसके बाद अभी तमाम अधिकारी मौजूद तो है, मौके पर चेक कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी जो एक्सपेक्टेशन था उससे कम वोट प्रतिशत अभी तक देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कुछ शहरों में ये भी जानकारी मिल रही है कि धीरे धीरे वोट प्रतिशत बढ़ेंगे जैसे जैसे शाम ढलेगा। ठीक है, जैसे जैसे शाम ढलेगी, क्योंकि समय है 6 बजे तक का। मध्य प्रदेश में तो 6 बजे तक का समय है, छत्तीसगढ़ में 5 ही बजे तक का समय है। तो छत्तीसगढ़ के लोग जो अभी तक घरों में बैठकर टीवी देख रहे हैं और चुनाव की पल पल की अपडेट ले रहे हैं, उनको केवल ये नहीं करना, उनको निकलना है घरों से बाहर, जाना है मतदान केंद्र, वोट करना है, और दूसरों को भी प्रेरित करना है कि मैंने तो अपने अधिकार का प्रयोग कर लिया, मैंने जिम्मेदारी निभा दी, अब आपकी बारी, अब आपकी बारी। बिल्कुल। और अरुण साव को भी हम दिखा रहे हैं। अरुण साव जिन्होंने वोट डाल दिया है, वो सुबह ही पहुंच गए थे और उन्होंने वोट डाला। इसके अलावा और कई बड़े दिग्गज नजर आए जो वोट डालने के बाद अपील भी कर रहे थे कि जनता ज्यादा से ज्यादा लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो 70 विधानसभा सीटें जिन पर वोटिंग लगातार जारी है। पुनीत, कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जिनकी साख दांव पर लगी है। बिल्कुल, साख दांव पर लगी है। और छत्तीसगढ़ की तो 20 सीटों पर हो गई वोटिंग, और वोटिंग प्रतिशत पिछली बार से 1.5% ज्यादा था। तो ये 1.5% जो पिछली बार 20 सीटों पर जो रिकॉर्ड जहां के मतदाताओं ने बनाया है, उस रिकॉर्ड को तोड़ना है। 70 सीटों के जो मतदाता हैं उनको ये तोड़ना है। लेकिन मध्य प्रदेश की परिस्थिति क्या? मध्य प्रदेश से क्या खबरें आ रही हैं अंशिका? मध्य प्रदेश में फिलहाल अभी तक बड़े बड़े चेहरे जो हैं, शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ, इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहां पर पहुंचे, इसके अलावा प्रहलाद पटेल भी यहां पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बार प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। हालांकि जीत का दावा तो हर कोई करता है, लेकिन जनता ही जनार्दन, क्योंकि देखिए जनता आज क्या सोच रही है और जनता का वोट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। भूपेश बघेल की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। भूपेश बघेल जो अब नजर आ रहे हैं, इससे पहले हमने देखा रमन सिंह को भी, रमन सिंह भी काफी एक्टिव नजर आ रहे थे आज मैदान में। लेकिन उससे उन्होंने पहले फेज में ही वोट डाल दिया था। आज वो सिर्फ लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। कहा कि देखिए दूसरे चरण में भी अच्छा खासा हमें सपोर्ट जनता का मिलेगा। बिल्कुल। और सोनवानी में 100% वोटिंग है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बालाघाट से बड़ी खबर बता रहे हैं। एमपी का सबसे कम वोटर वाला मतदान केंद्र जरूर है, लेकिन 100% वोटिंग हो गई। आदिवासी बाहुल्य गांव सोनवानी कहलाता है और सोनवानी के लोगों ने, वोटर्स ने बाकी लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट कर दिया।
मतदान केंद्र पर 100% वोटिंग पूरी हो चुकी है। 100% वोटिंग, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी चीज। भूपेश बघेल की तस्वीर आप लोग को हम दिखा रहे हैं। भूपेश बघेल भी पहुंचे हैं मतदान केंद्र। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के पाटन से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, और विजय बघेल बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इनके सामने जबरदस्त मुकाबला। पुनीत, बिल्कुल जबरदस्त मुकाबला है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है। अमित जोगी भी यहां पर ताल ठोक रहे हैं, और इस वक्त भूपेश बघेल पहुंचे हैं अपने मताधिकार का। सबको अधिकार है ना, तो सबको अधिकार है, तो क्या बड़ा क्या छोटा सब बराबर हैं। और इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक मतदाता के तौर पर पहुंचे हैं मतदान केंद्र, और जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया से गुजरते हुए वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पाटन सीट से प्रत्याशी, कड़ा मुकाबला। सामने है सांसद विजय बघेल, जो इस बार विधायकी के लिए लड़ रहे हैं। इससे पहले जब वो वोटिंग करने के लिए पहुंचे थे तो तमाम लोग थे वहां पर, उनसे बातचीत करते हुए भी नजर आए, लेकिन कैजुअल बातचीत थी ये। और देखिए, भूपेश बघेल अभी थोड़ी ही देर में मीडिया से भी रूबरू होंगे। वोट देने के बाद वो क्या कहते हैं ये देखना बहुत खास होगा, क्योंकि इतने समय से हमने उन्हें चुनावी मंच पर ही सुना है, और तमाम तरीके से हमला उन्होंने बीजेपी पर बोला, बीजेपी पर कई आरोप वो लगाते हुए नजर आए। लेकिन आफ्टर वोटिंग के बाद जब वो उंगली पर वो वोट वाली स्याही लेकर आएंगे खिलते हुए चेहरे के साथ, तो फिर वो क्या बोलेंगे ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। भूपेश बघेल को आप देख रहे हैं जहां वो वोट डाल रहे हैं। बिल्कुल, वोट डालते हुए भूपेश बघेल, और बहुत ध्यान रखना होता है वोटिंग के वक्त। जब वोटिंग करने आप जाते हैं तो बड़ा ध्यान रखना होता है, तो उस हर चीज को ध्यान में रखते हुए जाहिर सी बात है कि भूपेश बघेल, वैसे तो मतदाता को कभी नहीं बताना चाहिए कि उसने अपना मत किसे दिया है, लेकिन भूपेश बघेल ने किसे मत दिया है ये सबको पता है, जाहिर सी बात है। अब आ गए मीडिया से रूबरू होने वाले हैं, वोटिंग कर दी है, और देखिए ये निशान दिखाते हुए, स्याही दिखाते हुए, उंगली पर जो स्याही लगी है वो दिखाते हुए भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं। प्रसन्न चित्त मुद्रा में भूपेश बघेल यहां नजर आ रहे हैं। भरोसा फिर से शायद जताएंगे। तो देखिए, अब मीडिया से बस कुछ ही देर में, क्योंकि वहां प्रोटोकॉल होता है कि आपको इतनी दूरी के बाद ही आप मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं, कुछ आप बात कह सकते हैं। मतदान केंद्र की सीमा जो होती है उससे बाहर ही आके आप दीवालों पे लिखने लगे। क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। जब रिश्ते दीवालों पे लिखने लगे तो मैं यही कहूंगा, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। रिश्ते में तुम्हारे बाप लगते हैं, किसको इशारा कर रहे हैं सर? जो अपने आप दीवालों में रिश्ते लिखने लगे हैं उनको मैं बोल रहा हूँ। क्या टारगेट है सर? 75 पार। 75 पार। तो ये मुस्कुराहट क्या आपको लगता है 75 पार की? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 75 पार के साथ साथ सीएम वो हाईकमान तय करेगा। राहुल गांधी ने कहा है, लेकिन पहली बार साइन किया था, इस बार भी मुख्यमंत्री जी उनका बड़प्पन है। अब जो वो कहें उसका इशारा जो भी समझे आप, आगे बढ़ जाइए। तो ये है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। न्यूज़ 18 पर सबसे पहले ममता हमारी सहयोगी, उन्होंने कहा कि पर मौजूद है, रिश्ते में हम के सवाल हमारे बाप लगते हैं। जाहिर तौर पर विजय बघेल को यह मैसेज दिया है और कहा है कि अब इस बार जो है वो 75 पार होगी। तो लोकतंत्र की सबसे सशक्त तस्वीर के रूप में उन्होंने उंगली दिखाई। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। तो ये हमारी सहयोगी ममता बड़ी जुझारू पत्रकार हैं, बड़ी जुझारू पत्रकार हैं, और सबसे पहले मुख्यमंत्री से अगर बात की है तो हमारी सहयोगी ममता ने, और देख सकते हैं कि सांसें जरूर उनकी फूल रही थी क्योंकि वहां कितनी भीड़ थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो रिश्ते लिख रहे हैं दीवारों पर, रिश्ते में तो हम उनके बाप लगते हैं। काका, वैसे काका छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को कहा भी जाता है, लेकिन मुकाबला जो है वो पाटन में है, और एमपी में इस वक्त वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा। अभी तक का अगर 1 बजे का आंकड़ा देखें 45% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज, और बालाघाट में सबसे ज्यादा मतदान 54.47%। छत्तीसगढ़ में अभी पीछे है छत्तीसगढ़, 38.22% मतदान हुआ। सूरजपुर में सबसे ज्यादा 52.69% वोटिंग हुई है।
बिल्कुल, और एमपी में 45.40% यानी कि अभी रफ्तार पकड़ लिया है। वोटर्स पहुंच रहे हैं और वोट भी डाल रहे हैं। बालाघाट में हालांकि सबसे ज्यादा 54.47% मतदान हुआ है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 1 बजे तक की अगर हम बात करें तो 38.22% वोटिंग हुई है। सूरजपुर में सबसे ज्यादा 52.69% वोटिंग। और ये सिलसिला सुनिए भूपेश बघेल को क्या कुछ कहना है उनका। लॉन्च करेंगे और प्रत्येक महिला को 15,000 रुपया साल का देंगे। राजधानी में लगातार मारपीट की घटनाएं घट रही है। राजधानी में मारपीट की घटनाएं घट रही है। कल भी युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उनका सर फोड़ दिया गया। इस प्रकार की घटनाएं क्यों? भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंसा पे उतारू है। ये संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पराजित है। राम जी की कृपा बिल्कुल, राम जी की कृपा हम पे बनी हुई है, क्योंकि ये कौशल्या माता के धरती है छत्तीसगढ़, और भांजा राम तो हमारे भांजा लगते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। राम जी की कृपा किस पर बरसेगी, और राम जी की कृपा के साथ साथ मतदाता की कृपा भी बरसनी बहुत जरूरी है। और इसीलिए मतदाता जो है वो कर रहा है, पूरा प्रयास कर रहा है और निकल पड़ा है। लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग अभी भी अगर मध्य प्रदेश से कंपैरिजन करेंगे तो मध्य प्रदेश को बड़ा भाई आप कह सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश से अलग होकर ही तो छत्तीसगढ़ बना था। और छत्तीसगढ़ को अब मध्य प्रदेश से सीख लेनी चाहिए वोटिंग परसेंटेज के मामले में। 45.40% वोटिंग हुई है। बालाघाट का एक मतदान केंद्र जिसने एग्जाम्पल सेट करने का का काम किया। 100% मतदान यहां पर, और 100% वोटिंग से हम समझ सकते हैं वहां पर जहां 42% आदिवासी वोटर हैं, और वो जब इतना पार्टिसिपेट कर सकते हैं वोटिंग के दिन, मतदान के इस केंद्र पर जाकर वो जब अपनी हिस्सेदारी निभा सकते हैं, दिखा सकते हैं, तो बाकी लोगों को भी पहुंचना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वोट डालना चाहिए। इसी के साथ भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे। भूपेश बघेल की तस्वीर भी आपको हम लगातार दिखा रहे थे। भूपेश बघेल ने तो कह दिया कि इस बार 75 पार। पिछली बार अगर हम बात करें 2018 में लगभग 68 सीटें कांग्रेस जीती थी, लेकिन इस बार 75 पार बहुत बड़ा टारगेट कांग्रेस ने सेट किया है। ठीक है, बहुत बड़ा टारगेट कांग्रेस ने सेट किया है। अब 75 पार अगर कह रहे हैं तो 70 सीटें तो इसी बार हैं, और 20 सीटें जो हैं पिछली बार हैं, तो वहां से कितनी निकलती हैं, यहां से कितनी निकलती हैं, ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी। 3 तारीख को नतीजे पता चल जाएंगे। लेकिन बालाघाट में सबसे ज्यादा 54.47% वोटिंग हुई है। अमीश हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से, प्रवक्ता अमीश श्रीवास्तव, और लक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं बीजेपी से, जो कि प्रवक्ता है, अपनी बात रखेंगी। सबसे पहले तो आप ही से लक्ष्मी जी, क्योंकि यहाँ पर काफी महिला वोटर्स ऐसी हैं जो पहुंच रही हैं और वोट डाल रही हैं। हमने पहले चरण में भी देखा कि बहुत सी महिला वोटर्स एक्टिव नजर आई, तो इस बार महिलाओं के अंदर कौन सा जादू काम आ गया? देखिए, छत्तीसगढ़ में आज लोकतंत्र का पर्व है और बढ़ चढ़कर महिलाओं की संख्या, वोटरों की छत्तीसगढ़ में ज्यादा भी है। और महिलाओं ने आज ये ठाना है कि छत्तीसगढ़ में पिछले 2018 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार ने महिला बहनों के साथ छलावा किया, उन्हें ठगा, शराबबंदी के नाम पे और महिलाओं को सशक्ति करने के नाम पे ये बातें करते रहे खाली। लेकिन 22,000 हमारी जो महिला बहनें स्व सहायता समूह के माध्यम से रेडी टू ईट योजना से रोजगार से जुड़ी थी, उनको बाहर का रास्ता दिखाया। उसी प्रकार जो हमारी विधवा बहनें हैं उनको 1,000 रुपया देने की बात की थी पेंशन के रूप में, लेकिन उन बहनों को भी ठगा है। 4 सिलेंडर महिला बहनों को देने की बात की थी, उनको भी कांग्रेस ने ठग करके वोट तो लिया, लेकिन आज महिलाओं के लिए यहाँ कुछ नहीं किया। अगर सुरक्षा की बात करें तो बहनें यहाँ पे अनाचार अत्याचार की शिकायत हुई और थाने में रिपोर्ट तक नहीं लिखा जाता था। ऐसी कांग्रेस सरकार की कुशासन सरकार जो आता था, इस सरकार और भ्रष्टाचारी सरकार के रूप में परिलक्षित हुई छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ की महिला बहनों ने ठाना है कि आज लोकतंत्र के इस पर्व में वो ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस छत्तीसगढ़ ठीक है, वो तो मतदाता तय करेगा कि उसे किसके पक्ष में, किसके वादे, किसके दावे, किसके काम और किसके सपने सुनहरे लगे हैं, ये सब वोटर तय करेगा। अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी, दावा भूपेश बघेल 75 पार का कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी जी को हम सुन रहे थे तो उनकी तरफ से तो सुपड़ा साफ कांग्रेस का।
देखिए, कहां इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हैं पुनीत जी, कहां इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हैं। बड़े नादान है साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हैं। तो ये भाजपाई लोग से अगर सर्टिफिकेट लेना चालू करें तो मुझे लगता है कि ये उचित नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के लोकतंत्र में आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि सबसे बढ़कर दाता है भारत का भाग्य विधाता है, भारत का जो मतदाता है वो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ और जहां भी राज्यों में ये चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्यों में जो आज मध्य प्रदेश में भी जो चुनाव हो रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में निकल के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और लगातार जिस प्रकार से आपने अभी पूछा तो मैं आपको बता दूं कि इस बार 75 पार क्यों, जिन्होंने 2100 रुपए में समर्थन मूल्य देने का वादा 2003, 8 और 13 में किया था, नहीं दिया। 300 रुपए बोनस नहीं दिया। जर्सी गाय देने का वादा किया था, नहीं दिया। आज 2100 रुपए जो जिन्होंने 3 बार वादा करके नहीं दिया, आज वो 3100 का वादा कर रहे हैं। तो क्यों उन पे जनता विश्वास करे, क्यों किसान भाई विश्वास करे? हमने तो कहा था, हमने किया, हमने जो वादे लिए थे, हमने जो वादे किए थे, हमने जो संकल्प लिया था, उसमें 36 में 34 हमने पूरा किया। तो मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं, बीजेपी के लोग 2 कामों में जी 2 कौन से रह गए? देखिए, एक इसलिए रह गया कि शराबबंदी के लिए हमने कमेटी बनाई, इन्होंने कमेटी का नाम नहीं दिया। लेकिन मैं फिर कह दूं कि हमने 100 से ज्यादा मैदानी इलाकों में शराब दुकानों को बंद किया। और आने वाले समय में जब हमारी सरकार 3 दिसंबर के बन रही है और निश्चित तौर पे शराबबंदी कांग्रेस जो हमारे नेताओं ने कहा है वो होगा। आपके माध्यम से मैं और चीज कह दूं कि जिस प्रकार से इन्होंने गैस सिलेंडर की, बहुत ही सम्मानित मेरी बड़ी बहन अभी भाजपा की सम्मानित प्रवक्ता ने कहा, गैस सिलेंडर 1200 रुपए तक गैस सिलेंडर का दाम किसने बढ़ाया? केंद्र की सरकार ने बढ़ाया। और आज अगर आप देखेंगे, मैं महिला स्व सहायता समूह की बात मेरी सम्मानित बहन ने कही, मैं आपको बता दूं कि भाजपा के लोग 2 कामों में पुनीत जी बड़े माहिर होते हैं, आधे समय सच को छुपाना और आधे समय झूठ को फैलाना। मैं आपको बता दूं कि महिला जो रेडी टू ईट वाली बात है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसकी पैकिंग मशीन से होती थी, किसी का भी रोजगार उसमें नहीं गया है। मैं वही चीज कहना चाहता हूं कि क्यों झूठ फैलाते हैं ये लोग। लक्ष्मी जी, जनता के 2018 में जनता की अदालत में हम आ चुके हैं और जनता डिसाइड करेगी किसे पार कह रहे हैं। इस बार बीजेपी कितनी सीटें, कितना अनुमान है आपका? क्या लगता है कि कितना प्यार मिलेगा जनता का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, ये पूरे विश्वास से। मैं ये एक प्रतिष्ठित चैनल है और इस न्यूज 18 चैनल में कह रही हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता ने जिस विश्वास के साथ इस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाया था, हमने नहीं किया तब तो ये आए, लेकिन आज कांग्रेस की सरकार जो है महिलाओं को ठगने का काम किया है। बहुत बड़ी बात लक्ष्मी जी ने आज ये वाकई में, अमित जी, ये लक्ष्मी जी ने बहुत इंपॉर्टेंट या जिसको कहते हैं अंडरलाइन करने वाली बात कि हमने नहीं किया इसलिए कांग्रेस को चुना गया। लक्ष्मी जी, एक चीज और है, पिछली बार भी तो 65 पार का नारा आपने दिया था, इस बार कांग्रेस 75 पार का नारा दे रही है। ऐसा तो नहीं कि वो नारा कोई भी दल देगा तो उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? देखिए पुनीत जी, मैं ऐसा नहीं कह रही हूं। आज ये सत्ता में है, इनसे जनता जानना चाहती है कि ये 36 वादों अभी पूरा किए हैं, ये कह रहे हैं। लेकिन अमित श्रीवास्तव जी बताना चाहिए कि इनके डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा है कि 12 वादे इन्होंने पूरे किए हैं, 12 वादों को छुआ नहीं है और 12 वादों पे अमित जी से जवाब लेते हैं। अमित जी जवाब दीजिए, लक्ष्मी जी सवाल तो ये क्या वो 36 वादे कितने डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं? देखिए, मैंने कहा ना पुनीत जी कि जनता की अदालत में हम आ चुके हैं। जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। इन्होंने जनता, अगर ये अच्छा काम अपने गिनाते, अगर ये अच्छा काम करते तो जनता 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में इन्हें लाके थोड़ी छोड़ती। हमने विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ा है, हमने जो वादे किए थे हमने उसे फुल किया है। आज बटन दबाने का कांग्रेस को अर्थ है, जिस प्रकार किसानों की कर्ज माफी हमने की थी। लेकिन भरोसे का पत्र जब जारी किया गया तब जो डेटा आप जो दे रहे हैं ना 36 और 34, ये तो कहीं कोई मुख्यमंत्री तो खुद कह रहे थे, भूपेश बघेल जी, उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि बाकी जो है वो हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। ये कैरी फॉरवर्ड करने वाली प्रथा कहां से आ गई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि
जनता ने 5 साल का समय दिया, 2 साल उसमें सब जानते हैं विषम परिस्थिति में हमने निकाला, कोविड का काल, 3 साल का कार्यकाल हमें मिला। और 3 साल के कार्यकाल में मैं आप थोड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जनता की अदालत में हम खड़े हैं और आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है पुनीत जी। और मुझे लगता है हम अपने विकास के जो बल पे गए हैं पूर्ण रूप से, आपने कहा ना 75 पार, जनता आतुर थी आज वोट डालने के लिए, कांग्रेस की पुनः सरकार बनाने के लिए। भरोसा बरकरार, हमने कहा ना भरोसा बरकरार, पुनः इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। और क्यों कोई वोट दे, क्यों छत्तीसगढ़ के लोग भाजपा को वोट दे? कांग्रेस का बटन दबाने का मतलब है कर्ज, किसानों की कर्ज माफी, किसानों का, क्योंकि यहाँ पर बटन दबाने का मतलब है भरोसा कांग्रेस किसानों की समृद्धि, खुशहाली। संकल्प पत्र एक तरफ हमने देखा कि बीजेपी ने पहले चरण के बाद दूसरे चरण से पहले छत्तीसगढ़ में संकल्प पत्र जारी किया और फिर उसमें तमाम ऐसे वादे किए गए जनता से। ये क्या स्ट्रैटेजी थी? इस स्ट्रैटेजी के पीछे की सबसे बड़ी बात बताइए। आप मुझसे पूछ रही हैं लक्ष्मी जी? हेलो, लक्ष्मी आपसे दीदी। मेरा देखिए आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही आपकी। छत्तीसगढ़ में हमने जनता के मन की बात अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है, मोदी की गारंटी के साथ में। छत्तीसगढ़ की जनता ने जो चाहा है उसको हमने एक नीचे लेवल तक जाके जो उनकी मांगे थी उनको संकलन किया है। और हम निश्चित रूप से हम छत्तीसगढ़ की जनता से वादा करते हैं और उन कामों को करेंगे। झूठी गारंटी नहीं दे रहे हैं, लेकिन चलिए ठीक है, झूठी है सच्ची है, किसकी बात पर कितना किसको भरोसा है ये तो वोटर तय कर रहा है। क्योंकि जैसा कि अमित जी कह रहे हैं कि जनता की अदालत, तो जनता की अदालत में फैसला भी जनता को ही करना है। और आज मतदाता की बारी है, उसने समझ लिया है, सुन लिया है, सबके वादे देख लिए हैं, काम देख लिया है, सब समझ रहे हैं कि कौन क्या करने वाला है। अब फैसला लेकिन मतदाता को ही करना है। तो मतदाता जो है वो लगातार अपना फैसला जो है सुनाता जा रहा है और वोटिंग जो है करने पहुंच रहा है। छत्तीसगढ़ में वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा कम है, लेकिन मध्य प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज अच्छा नजर आ रहा है। कितने प्रतिशत मतदान हुए मध्य प्रदेश के बता देते हैं। भोपाल में 32.83% तक वोटिंग हुई है, 1 बजे तक आपको बता रहे हैं। राजधानी भोपाल की तस्वीर 32.83% मतदान और इंदौर 37.42% मतदान। तो ये इंदौर जो है, इंदौर में ये कहा गया कि हम 100% करेंगे। जबलपुर की बात करें तो 40.25% मतदान यहां पर हुए हैं 1 बजे तक की अगर हम बात करें। बिल्कुल, जबलपुर के बाद बारीक ग्वालियर की कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। 36.33% ग्वालियर, ये बड़े महानगर हैं मध्य प्रदेश के, जहां की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जबलपुर इसमें सबसे पहले पायदान पर है। कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? सीहोर से क्या खबर है? सीहोर में अभी तक 1 बजे 53% मतदान हुआ है और कई बड़े चेहरे, अभी तक हमने जो सीटें दिखाई हैं आपको, कई बड़े चेहरों की हम कह सकते हैं किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई। छिंदवाड़ा से देखिए खबर आई, कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, 48.88% मतदान। गढ़ किसका होगा ये तो मतदाता तय कर रहा है। नरसिंहपुर की बात करें, प्रहलाद पटेल 48% यहां पर मतदान हो चुका है 1 बजे तक की बात अगर हम करें। और भिंड से खबर आ रही है, 40.86% मतदान यहां पर भी दर्ज किया गया। अच्छी खबर है, वोटिंग परसेंटेज भिंड से अच्छा है। 1 बजे तक सागर की अगर हम बात करें तो 44.87% मतदान यहां पर हुआ है अभी तक। इसके अलावा देखिए और कहां से खबर आ रही, उज्जैन से 46.40% जो है मतदान उज्जैन में दर्ज किया गया है। रीवा की अगर हम बात करें तो 1 बजे तक 43.01% मतदान हुआ। अब बात छत्तीसगढ़ की भी कर लेते हैं। रायपुर की बात करें तो राजधानी में देखिए 32.37% मतदान हुआ। रायपुर से खबर आ रही है और इसके अलावा कहां से और क्या खबर आ रही है ये हम लगातार बताएंगे। देखिए फिर से महासंग्राम 2023 जो है, इसमें छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों मिलाकर 300 सीटों पर वोटिंग हो रही है। और छत्तीसगढ़ के बालोद से खबर, 43.33% मतदान यहां पर अभी तक दर्ज किया गया है। बालोद के बाद हम बात करेंगे अगली सीट की, तो देखिए यहां पर कितने प्रतिशत मतदान हुआ। बलौदा बाजार में 40.66% मतदान हुआ है 1 बजे तक। तो ये सीटें जो हैं छत्तीसगढ़ की हैं। कितना प्रतिशत मतदान बता रहे हैं बिलासपुर से? बिलासपुर में बहुत कम है, 29.64% ही मतदान। अभी तक का जो डेटा हमने आपको बताया उसमें बिलासपुर का आंकड़ा सबसे कम अंश का नजर आ रहा है। बिलासपुर न्यायधानी कही जाती है, तो यहां पर न्याय करने के लिए अदालत जो है, वोटर जो है वही सुनाएगा फैसला। बिल्कुल, दुर्ग की भी बात करेंगे, लेकिन महा कवरेज लगातार जारी है और आपको हम बताएंगे कि आखिर कहां पर क्या क्या हो रहा है। बने रहिए आप हमारे साथ।